हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण और आज के वीडियो में हम देखेंगे आईएम परमिशन के बारे में और एक्सप्लेन करेंगे एक्सप्लिसिट डिनाई का क्या पावर होता है। एक डेमो भी करने वाले हैं जो कि एक्सप्लिसिट डिनाई को डिफ़ाइन करेगा। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव को लेके, क्योंकि ये बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है आईएम परमिशन का। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आज के सिनेरियो क्या है। इमेजिन करो कि आप एक कंपनी में काम करते हो और सैली नाम की एक एम्प्लॉय है। सैली को S3 बकेट पे एक्सेस चाहिए फाइल्स अपलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, बेसिकली नॉर्मल ऑपरेशन के लिए। लेकिन कंपनी में एक बकेट है जिसमें कैट पिक्चर स्टोर है और सिक्योरिटी रीज़न के लिए सैली को उस बकेट से दूर रखना है। तो अब सवाल ये है कि हम आईएम पॉलिसीज़ यूज़ करके कैसे इंश्योर करेंगे कि सैली को बाकी सारे S3 बकेट पे एक्सेस मिले, लेकिन कैट पिक्स बकेट पे बिल्कुल भी एक्सेस ना मिले। और ये सिर्फ सैली के लिए नहीं है, ये अप्रोच आप किसी भी सेंसिटिव डेटा के लिए यूज़ कर सकते हो सकता है प्रोडक्शन डेटाबेस, हो सकता है फाइनेंशियल डेटाबेस, और हो सकता है कस्टमर इंफॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं कैसे हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, आईएम पॉलिसी इवैल्यूएशन का गोल्डन रूल। तो जब भी किसी रिक्वेस्ट को AWS इवैल्यूएट करता है तो ये 3 स्टेप जरूर फॉलो करता है। एक्सप्लिसिट डिनाई, इसका मतलब ये है कि अगर स्टेटमेंट में एक्सप्लिसिट डिनाई है तो कोई भी अलाउ उस डिनाई को ओवरराइट नहीं कर सकता। दूसरा है एक्सप्लिसिट अलाउ, मतलब अगर डिनाई नहीं है तो AWS चेक करता है कि कोई अलाउ स्टेटमेंट है या नहीं। और तीसरा होता है डिफ़ॉल्ट डिनाई, अगर अलाउ भी नहीं है और डिनाई भी नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट AWS डिनाई ही उसको रहेगा। तो ये याद रखने वाली बात है कि डिनाई हमेशा अलाउ से जीतता ही है। अब देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल। सैली के लिए हमने 2 पॉलिसीज़ बनाए। पहली पॉलिसी कहती है सैली को S3 बकेट पे ऑल ऑपरेशन करने दो, और ये है अलाउ। और दूसरा पॉलिसी ये कहता है कि सैली को कैटपिक्स पे कुछ भी मत करने दो, तो ये है डिनाई। अभी रिज़ल्ट क्या आएगा? रिज़ल्ट ऑब्वियसली ये जीतेगा, डिनाई जीतेगा कि उसको कोई भी एक्सेस नहीं मिलने वाला है सैली को। तो सैली बाकी सारे बकेट्स यूज़ कर सकती है बट कैटपिक्स बकेट पे वो घुस भी नहीं सकती। तो ये कॉन्सेप्ट AWS एग्ज़ाम में बहुत आता है, तो इसको अच्छे से समझ लो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बकेट ARN और ऑब्जेक्ट ARN। ये 2 तरीके के ARN हम लोग यूज़ करते हैं। और पहला ARN है बकेट लेवल ARN, जो कि बकेट ARN में यूज़ करते हैं हम लोग डिलीट बकेट करने के लिए या फिर बकेट की पॉलिसी चेंज करने के लिए, बकेट वर्जनिंग इनेबल करना। ये सारे इस ARN का, इस पॉलिसी का काम है। और दूसरा आता है हमारा ये बकेट नेम, जो कि अंदर के ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करता है। ये ध्यान देने वाली बात ये है कि जो स्लैश स्टार है ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्लैश स्टार नहीं दिया तो सिर्फ बकेट तक ही वो प्रोटेक्ट करेगा। अगर ये स्लैश स्टार दिया लास्ट में तो ये अंदर के बकेट के अंदर के ऑब्जेक्ट्स को भी ये कंट्रोल करता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है? डिलीट करना ऑब्जेक्ट को, डाउनलोड करना ऑब्जेक्ट को, या फिर अपलोड करना ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये 2 तरीके के ARN यूज़ होते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉमन मिस्टेक है ये। तो ये या फिर कुछ लोग सिर्फ स्लैश स्टार ARN डाल देते हैं और उसके बाद तो ऑब्जेक्ट प्रोटेक्ट हो गया बट बकेट लेवल ऑपरेशन वो कर सकता है। तो इसलिए दोनों ARN चाहिए कंप्लीट प्रोटेक्शन के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि इस पे एक क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे। तो अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली ये कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आज हम क्लाउड फॉर्मेशन यूज़ करेंगे, जो कि AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड सर्विस है। और हम एक स्टैक क्रिएट करेंगे जिसमें 3 रिसोर्सेज होंगे। पहला 3 S3 बकेट, एक कैटपिक बकेट जो प्रोटेक्टेड रहेगा, और 2 और बकेट एनिमल पिक्स और ऑल थिंग्स पिक्स, तो जिनको सैली एक्सेस कर सकेगी। ओके, और दूसरा एक IAM यूजर जिसका नाम होगा सैली। सैली को लॉगिन क्रेडेंशियल मिलेंगे और फर्स्ट लॉगिन पे पासवर्ड चेंज करना होगा। ये एक सिक्योरिटी बेस्ड प्रैक्टिस है। और तीसरा रहेगा एक कस्टम IAM पॉलिसी जिसमें 2 स्टेटमेंट होंगे। पहला स्टेटमेंट सैली को सब S3 पे अलाउ, और दूसरा स्टेटमेंट सैली को कैटपिक्स बकेट पे डिनाई। और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करके अपना अमेज़ॉन अकाउंट को लॉगिन करेंगे। उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशंस पे कंसोल पे आएंगे और
क्लाउड फॉर्मेशन AWS एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड सर्विस है। तो इसका मतलब होता है जैसे हम कोड लिख के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, मैनुअली क्लिक ना करके हम लोग डायरेक्टली एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे और टेम्पलेट में सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे और सीधा वो स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लॉजिकल रिसोर्सेज हम क्रिएट करके टेम्पलेट देंगे और फिजिकल रिसोर्सेज ऑटोमेटिक वो क्रिएट कर देगा बैकएंड में। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी टेम्पलेट अपलोड करना है, तो क्रिएट स्टैक पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया है कि एक YML मैंने पहले से क्रिएट करके रखा है, तो वहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। टेम्पलेट फाइल, चूज़ फाइल, ये मैं फ़ाइल समझाऊंगा अभी क्या है इसमें। और यहाँ पे ये URL बन गया। अगर इस पर क्लिक करेंगे व्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर, तो ये जो रिसोर्सेज हमने लॉजिकली क्रिएट किया है उस टेम्पलेट फाइल में, वो सारा कुछ क्रिएट करके यहाँ पे आ जाएगा। लाइक दिस, एनुअल पिक्स, सैली, यूज़र, पॉलिसी एंड कैट पिक्स। ओके, अब यहाँ से नेक्स्ट करते हैं इसको। यहाँ पे आएगा स्टैक नेम डालने को, तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे आई एम सैली डेमो। ओके, उसके बाद पासवर्ड में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कोई भी ऐसा एक सिंपल पासवर्ड जो आपका अकाउंट नेम या आपके नाम से कुछ रिलेशन ना हो। तो टेम्प, ठीक है। अभी पासवर्ड क्रिएशन के बाद ये एक टेम्पररी पासवर्ड है, जब वो लॉगिन करेगा यूज़र तो ऑटोमेटिक वो न्यू क्रिएट करेगा पासवर्ड को। ओके, अभी यहाँ पे रोल नेम, सैम्पल रोल नेम, इसको सेम वैसे ही रहने देना है। पैरामीटर सेट हो गया है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यह पेज बेसिकली एडवांस ऑप्शंस को के लिए है, तो हमें कुछ स्पेशल नहीं करना है क्योंकि डायरेक्ट नेक्स्ट पे जा सकते हैं हम लोग। अगर टैग्स वगैरह ऐड करनी है तो कर सकते हैं, इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू ऐड टैग। ओके, एक्नॉलेज करेंगे यहाँ पे। और ये चेक बॉक्स इसलिए होता है कि क्योंकि हम IAM यूज़र और पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं, तो AWS कंफर्म करना चाहता है कि हमें पता है कि ये सिक्योरिटी रिलेटेड रिसोर्सेज है। तो इसमें मैं इसको चेक कर रहा हूँ, तो इसको चेक करते हैं और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और ये सारे डिटेल्स क्रिएट करके आ गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको सिंपल सबमिट करते हैं। अभी स्टेटस क्रिएशन पे चला गया है। ठीक है, जब तक स्टैक क्रिएट होता है तब तक हम ये फ़ाइल समझ लेते हैं। ये सिंपल एक डेमो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, YML फ़ाइल है ये। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। सबसे पहले रिसोर्सेज पे आते हैं, हम क्या क्या क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे एक कैट पिक्स का बकेट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, एक एनिमल पिक्स का बकेट क्रिएट हो रहा है और एक यूज़र है जो कि जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। जैसे अगर फर्स्ट टाइम हमने पासवर्ड सेट किया बट आफ्टर लॉगिन यूज़र हैव टू चेंज देयर पासवर्ड, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी बेसिक के लिए सबसे बेसिक क्राइटेरिया होते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे देखो पॉलिसी में क्रिएट किया है कि सारे बकेट्स उसको अलाउ होंगे एक्सेप्ट कैट पिक्स बकेट। ओके, सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिखा है कि स्टेटमेंट इफेक्ट अलाउ करेगा सारे बकेट S3 स्टार को, बट डिनाई है उनके गेट एट्रीब्यूट को कैट पिक्स ARN को। तो यहाँ पे हमने पॉलिसीज़ भी बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ाइन कर दिया है टेम्पलेट फाइल में। ओके, तो मतलब सैली को सारे S3 बकेट पे सारे ऑपरेशंस मिलेंगे एक्सेप्ट कैट पिक्स बकेट। ओके, तो ये डिनाई स्टेटमेंट सबसे पावरफुल स्टेटमेंट होता है। अगर किसी भी फाइल में किसी भी परमिशन में अगर डिनाई, एक्सप्लिसिट डिनाई है तो वो सब चीज़ों को ओवर रूल करेगा, सारे अलाउ को ओवर रूल करेगा। तो डिनाई हमेशा फर्स्ट पे आएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी उसको, ठीक है। तो यहाँ पे चलो हम लोग वापस कंसोल में चलते हैं। तो ये कंसोल में हमारा स्टैक कब क्रिएटेड है, रेडी है, आप चेक कर सकते हो। सैली डेमो, पॉलिसीज़, ये सारे क्रिएशन हो चुके हैं। एक बार हम लोग फाइनल देखेंगे स्टैक का इन्फो और यहाँ पे, ठीक है, बकेट कैट पिक्चर्स एंड S3 बकेट डॉग पिक्चर ये क्रिएट हो गया है। अब आउटपुट टैब में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें सैली यूज़र का पासवर्ड, यूज़र नेम वगैरह मिलेगा। तो हम यहाँ से फिर लॉगिन करके चेक करेंगे आगे का प्रोसेस। S3 लॉगिन हो गया हमारा, यूज़र सैली, आई एम सैली, डेमो सैली। ओके, अब फाइनली हम लोग जब देख रहे हैं इस कंसोल को तो बकेट यहाँ पे एक्सेस डिनाइड आ रहा है। आप चेक कर रहे हो ये एक्सेस डिनाइड है। एक्सेस डिनाइड क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसको अभी तक कोई भी पॉलिसीज़ डाले ही नहीं है, इसको कोई परमिशन दिया ही नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई परमिशन नहीं है तो AWS उसको डिनाई ही करता है।
अगर कोई अलाउ, पहले तो चेक करेगा कि कोई अलाउ एक्सप्लिसिट अलाउ है या नहीं है। अगर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट डिनाई है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल परमिशन ऐड करेंगे जो हमने टेम्पलेट में डाला था अलाउ। सारे बकेट उसको मिले, बट एक कैट का जो बकेट है वो उसको वर्किंग ना हो, बस व्यू हो बट उस पर कोई ऑपरेशन ना कर पाए। अभी हम लोग फिर से आएंगे यूज़र पे और यहाँ पे रिफ्रेश इसको। यस, ये एक्सेस है ये इमेज। अभी फिर से हम लोग बकेट पे आते हैं। अब कैटपिक पे क्लिक करते देखते क्या होता है। कैटपिक पे इनसफिशिएंट परमिशन टू लिस्ट ऑब्जेक्ट, मतलब हमारा जो टेम्पलेट पे जो हमने डाला था, जो परमिशन अलाउ की थी, ये कैटपिक का जो बकेट है वो एक्सेस नहीं होना चाहिए, बाकी सारे बकेट वो एक्सेस कर सके। तो अभी ये हुआ। अभी एक बार हम लोग जो S3 हमने क्रिएट किया था, पॉलिसीज़ जो अटैच किया था कस्टम पॉलिसी, वो एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे देखो ये अलाउ स्टेटमेंट, S3 बकेट, सारे बकेट एक्सेस हैं, इसको अलाउ हैं, बट यहाँ पे 2 बकेट जो हैं वो डिनाई है। और बकेट यहाँ पे 2 देख सकते हो कि यहाँ पे विथ /* है और एक विदाउट /* है। मतलब हमने जो PPT पे जब बात हम कर रहे थे तो ये सही बताया था कि ये दोनों होने चाहिए, एक ऑब्जेक्ट ARN और एक बकेट ARN, ये होने बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ये इफेक्ट डिनाई, दैट्स वाई उसको कैटपिक्स के बकेट भी बकेट के अंदर की सारी चीज़ें एक्सेस डिनाइड में थी और यही इम्प्लीमेंट किया है हमने। परफेक्ट। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा है। चलिए क्विकली रिकैप करते हैं। 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहली बात, IAM पॉलिसी वैल्यूएशन ऑर्डर, हमेशा याद रखो कि एक्सप्लिसिट डिनाई सबसे ऊपर होता है, उसके बाद अलाउ आता है। अगर दोनों नहीं हैं तो डिफ़ॉल्ट डिनाई होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, S3 बकेट को कम्प्लीटली प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें 2 ARN चाहिए, एक बकेट लेवल ऑपरेशन के लिए और दूसरा ऑब्जेक्ट लेवल ऑपरेशन के लिए। दोनों नहीं दिए तो प्रोटेक्शन इनकम्प्लीट रहेगा। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ डेमो के लिए नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हो सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, और या प्रोडक्शन बकेट को जूनियर डेवलपर से बचाने के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम टिप है इसमें कि एग्ज़ाम में पॉलिसी वैल्यूएशन का क्वेश्चंस पक्का आता है, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रैक्टिस कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।